हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 5 सितंबर 2021 और 5 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई भी हमारी तरफ से वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम विकसित किया गया। तो ये जो सिस्टम है विकसित किया गया DRDO के द्वारा। ऑप्शन ए, सेना, नौसेना, वायुसेना ने DRDO द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम को शामिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। DRDO द्वारा विकसित ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने वाला पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम है और इसका जो निर्माण है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। अब DRDO ने इसे विकसित किया, तो आइए DRDO के बारे में जानते हैं। ये है आपका DRDO का लोगो, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फॉर्म हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है DRDO का नई दिल्ली में और इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में LIC ने बैंक ऑफ इंडिया के कितने प्रतिशत इक्विटी शेयर खरीदे। तो LIC ने बैंक ऑफ इंडिया के 4% इक्विटी शेयर खरीदे। ऑप्शन बी 4। LIC ने खुले बाजार लेन देन के माध्यम से सरकारी स्वामित्व वाले बैंक ऑफ इंडिया के 4% इक्विटी शेयर को खरीदा। बैंक ऑफ इंडिया में LIC की हिस्सेदारी अब बढ़कर 7.05% हो गई। बैंक ऑफ इंडिया एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है। यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में है, जिसका मुख्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिशन यूथ के तहत जम्मू कश्मीर टूरिस्ट विलेज नेटवर्क किसने लॉन्च किया। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने जम्मू कश्मीर टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया। ऑप्शन सी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मिशन यूथ के तहत जम्मू कश्मीर टूरिस्ट विलेज नेटवर्क का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करना, वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश के अलावा प्रत्येक गांव की विशिष्टता को पहचानना और परिदृश्य, स्थानीय मूल्य और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक, सुरभ्य सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध केंद्र शासित प्रदेश के 75 गाँवों को पर्यटक गाँव में बदलना है। अब जम्मू कश्मीर में जो है इसका शुभारंभ हुआ है, तो आइए जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। ये है आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर। नवंबर से अप्रैल तक होती है जम्मू। चीफ मिनिस्टर वहाँ कोई भी नहीं है। वहाँ के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या है 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने खेल नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया। तो खेल नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया असम राज्य ने। ऑप्शन डी, असम। असम सरकार ने एथलीट के लिए नौकरी का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करने के लिए अपनी खेल नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया। राज्य की खेल नीति के तहत आबकारी विभाग में निरीक्षक के रूप में 2014 विश्व कप रजत पदक विजेता तीरंदाज संजय बोरो और 2019 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कांस्य विजेता जमुना बोरा को भी नियुक्ति पत्र सौंपे गए। अब असम राज्य ने निर्णय लिया, तो आइए असम के बारे में जानते हैं। यह है आपका असम, जिसकी राजधानी दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस विमान ने 3 सितंबर 2021 को पहली उड़ान भरी। तो वह विमान है आपका हंसा। ऑप्शन ए, हंसा। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की नई पीढ़ी
विमान हंसा ने 3 सितंबर को अपनी पहली उड़ान भरी। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में विमान का डिज़ाइन किया और उसका विकास किया। हंसा नई पीढ़ी की विशेषताएं, केबिन कंफर्ट के साथ एक गिलास कॉकपिट, उच्च कुशल डिजाइन, नियंत्रित इंजन, लंबी सहनशक्ति, कम अधिग्रहण और परिचालन लागत है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एक एकीकृत स्थानीय स्वयं सरकारी प्रबंधन प्रणाली पोर्टल लॉन्च किया? तो यह पोर्टल लॉन्च किया आपका केरल राज्य ने। ऑप्शन बी केरल। केरल सरकार ने 3 सितंबर को एक एकीकृत स्थानीय स्वयं सरकारी प्रबंधन प्रणाली नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य लोगों को घर से पंचायत कार्यालयों की सेवा तक पहुंच प्रदान करना। ये जो आपका स्वयं सरकारी प्रबंधन प्रणाली पोर्टल था, इसकी सूचना केरल मिशन द्वारा विकसित एक ओपन सॉफ्टवेयर है। ये परियोजना राज्य में 153 ग्राम पंचायतों में शुरू की गई और 150 और पंचायत इसमें क्या होंगे, जोड़े जाएंगे। अब केरल राज्य ने यह पोर्टल को लॉन्च किया था। ये केरल के बारे में जानते हैं। ये है आपका केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ICAR भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता किया? तो ये जो समझौता किया, यह किया अपेडा ने। ऑप्शन सी अपेडा। अपेडा क्या है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इसने 3 सितंबर को ICAR भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये जो समझौता ज्ञापन का, इसका उद्देश्य अपेक्षित आपूर्ति श्रृंखला लिंकेज, तकनीकी भंडार, नैदानिक अध्ययन, जागरूकता निर्माण और उद्यमियों की एक पाइपलाइन के साथ निर्यात केंद्रित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। अपेडा और ICAR IIMR दोनों ही बाजारों की समझ, उपभोक्ता वरीयताओं, उभरते क्षेत्र, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का विश्लेषण, बाजारों की कीमत में उतार चढ़ाव और मानकों पर ज्ञान विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सड़कों को गड्ढा मुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया? तो यह अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 15 सितंबर से 15 नवंबर तक 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 2019 में देश में कुल सड़क दुर्घटनाएं में होने वाली मौतों का 15% उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को सभी प्रकार की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और जहां भी ज़रूरत हो मरम्मत का कार्य करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय सीमा को जोड़ने वाले सभी 105 मार्गों पर जल्द से जल्द प्रवेश द्वार बनाए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया। तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आकस्मिक फसल योजना की निगरानी के लिए तकनीकी समिति बनाने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया उड़ीसा राज्य ने। ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने 3 सितंबर को यह निर्णय लिया। समिति का गठन उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में किया गया। तकनीकी समिति को 6 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी बारिश की कमी से संबंधित आंकड़े अपने उच्च अधिकारियों को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। अब उड़ीसा ने यह निर्णय लिया। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। यह है आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा
और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 2 क्रेडिट लिंक्ड योजनाएं शुरू की। तो यह योजना किस राज्य ने शुरू की? यह योजना शुरू की अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, इन्होंने कृषि और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राज्य में 2 क्रेडिट लिंक्ड योजनाएं की शुरुआत की। सरकार ने क्रेडिट लिंक योजनाओं के तहत आत्मनिर्भर कृषि योजना के लिए 60 करोड़ रुपए और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि निर्धारित की। अब यह जो है निर्धारित की अरुणाचल प्रदेश ने। तो आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर। वहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, वहाँ के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा, जो कि एक सेवानिवृत्त हैं, मीन्स रिटायर्ड हैं। कुल जिलों की संख्या 25, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अफगान सरकार का नया नेता कौन होगा? तो अफगान सरकार का नया नेता होगा मुल्ला बरादर। ऑप्शन सी। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला बरादर जल्द ही घोषित होने वाली नई अफगान सरकार का नेतृत्व करेंगे। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख बरादर के साथ तालिबान के दिवंगत सह संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई सरकार में वरिष्ठ पदों पर शामिल होंगे। हेपतुल्ला अखूनजादा धार्मिक मामले और शासन पर ध्यान देंगे। अफ़गानिस्तान के बारे में बात चल रही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो तालिबान के हाथ में है, तो अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल और वहाँ की मुद्रा अफ़गानी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे विकास प्रदर्शन शक्ति की श्रेणी में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया गया? SJVN लिमिटेड को। ऑप्शन डी। SJVN लिमिटेड को बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस पावर की श्रेणी में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इंडिया टॉप 500 कंपनी 2021 नामक एक आभासी सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय लेइंग द फाउंडेशन फॉर एन ECG रेडी कॉरपोरेट इंडिया, जिसमें कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने भी संबोधन किया। 2 दशकों से अधिक समय से डन एंड ब्रैडस्ट्रीट भारत की शीर्ष 500 कंपनियों की सूची तैयार कर रहा है, जो कॉरपोरेट भारत के नेताओं और भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। SJVN जो है ये थर्मल पावर, पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन और बिजली पारपोषण में भी कदम इसने रखा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर RBI ने कितना जुर्माना लगाया? तो इस पर जो जुर्माना लगाया हाल ही में वो लगाया 50 लाख रुपए का। ऑप्शन ए। RBI ने बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने जो है नियामक अनुपालन ने इसमें कमी की थी। बैंक ने गैर जमानती अग्रिम मंजूर किए। RBI ने नो योर कस्टमर मींस KYC मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए अकोला जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड अकोला महाराष्ट्र पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में C.DOT ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो C.DOT ने अभी हाल ही में स्थापना दिवस मनाया अपना 38वां। ऑप्शन बी 38वां। C.DOT सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इसने 3 सितंबर को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। इसने GB मीमांसी व्याख्यान श्रृंखला 2021 के हिस्से के रूप में वर्चुअल मोड में एक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया। C.DOT एक सरकारी स्वामित्व वाला दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। इसकी स्थापना 1984 में डिजिटल एक्सचेंजों को डिजाइन करना और विकसित करने के प्रारंभिक जनादेश के साथ की गई थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस आपका 4 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 4 सितंबर। इस वर्ष ये 4 सितंबर को मनाया गया है, लेकिन ये वैसे हर साल सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो इसको यहाँ पर अपडेट कर लेना कि ये जो आपका दिवस है सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, और इस वर्ष ये जो दिवस था वो 4 सितंबर को मनाया गया। यह वर्ष 2021 के लिए 4 सितंबर को मनाया जा रहा है। यह पहल दक्षिण अफ्रीका में लुप्तप्राय वन्यजीव ट्रस्ट के बर्ड्स ऑफ प्रे प्रोग्राम ऑफ द
इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट और इंग्लैंड में हॉक कंजर्वेंसी ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। विश्व स्तर पर सभी गिद्धों में से 75% को विलुप्त होने का खतरा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में चींटी की 2 नई प्रजातियां खोजी गई? तो चींटी की 2 नई प्रजातियां खोजी गई आपके अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी। बेंगलुरु के अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च एंड इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के वैज्ञानिकों की एक टीम ने चींटियों की 2 प्रजातियों की खोज की। ये जो प्रजातियां पैरासिस्किया गनेसैया और सिस्किया इंडिका, ये 2 प्रजातियां वे अरुणाचल प्रदेश ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई। पैरासिस्किया गनेसई जो छोटी गुप्त चींटियां हैं, आमतौर पर सड़ने वाली लट्ठों या चट्टानों के नीचे घोंसले बनाती हैं। अब ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई गई थी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने RINL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो वो किसे नियुक्त किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में फ्रांसीसी बैंक BNP पारिवा ने भारत के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? तो वो नियुक्त हुए आपके संजय सिंह, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।